सुकून भरी जिंदगी के 8 नियम। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप एक शांत, खुश और सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। जरूरत से ज्यादा सामान मत इकट्ठा करो। आजकल लोग इतना सामान खरीदते जा रहे हैं कि घर घर नहीं, गोदाम बनते जा रहे हैं। नई अलमारियां, नए कपड़े, नए बर्तन, नई सजावट, प्लास्टिक की चीजें, फालतू का सामान। लेकिन सोचो, क्या हम सच में इतना सब इस्तेमाल करते हैं? कई चीजें सालों तक पड़ी रहती हैं, 10 साल तक डिब्बों में बंद रहती हैं। कपड़े जो कभी पहने ही नहीं गए, बुक्स जो कभी पढ़ी ही नहीं गई, पुरानी चीजें जो बस जगह घेर रही हैं। फिर भी इंसान सामान इकट्ठा करता जाता है। मुझे हमेशा से सिंपल और साफ घर अच्छे लगते हैं। कम सामान वाला घर, खुला खुला घर, कम फर्नीचर, कम सजावट। बहुत ज्यादा भरा हुआ घर मन को भी भारी कर देता है। हर कोने में छोटी छोटी चीजें सजाकर रखना, जिन पर सिर्फ धूल जमा होती रहे, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। और सच बोलूं तो इतना टाइम किसके पास है कि दिन भर सिर्फ सफाई करता रहे? आजकल लोग शादी में इतने महंगे कपड़े खरीद लेते हैं जो बाद में दोबारा पहने भी नहीं जाते। सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं। मुझे लगता है सिंपल कपड़े लेने चाहिए जो बाद में भी काम आ जाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके घर में ऐसा सामान पड़ा है जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे दो, दान कर दो या बेच दो। क्योंकि एक दिन हम इस दुनिया में नहीं होंगे। फिर हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? हमारी यादें या हमारा फालतू भरा हुआ सामान? कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बस चीजें इकट्ठा करते रहते हैं। फिर उनके जाने के बाद उनके बच्चे वही पुराना सामान साफ करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। मुझे लगता है कि इंसान को उतना ही सामान रखना चाहिए जितनी सच में जरूरत हो। बाकी चीजें सिर्फ घर नहीं भरती, दिमाग भी भर देती हैं। बहुत ज्यादा घूमना भी जरूरी नहीं है। आजकल घूमना भी एक फैशन बन गया है। हर महीने नई जगह, नई फोटो, नई वीडियो, नई रील। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इससे नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। दिल्ली की हवा आज कैसी हो गई है, ये हम सब जानते हैं। इतना धुआं, इतनी गंदगी, इतनी खराब हवा। और सबसे बड़ी बात क्या है? आज लोग पास की जगह जाने के लिए भी स्कूटी और कार निकाल लेते हैं। चलना जैसे भूल ही गए हैं। मुझे लगता है कि जहां हो सके वहां पैदल चलो, साइकिल चलाओ, थोड़ी मेहनत करो। इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा। आजकल हर इंसान बस आराम चाहता है, लेकिन यही आराम धीरे धीरे हमारी आदतें खराब कर रहा है। और जहां लोग घूमने जाते हैं, वहां क्या करते हैं? प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट, आइसक्रीम के रैपर, मूंगफली के छिलके। पहाड़, नदी, मंदिर, ट्रेन, पार्क, हर जगह इंसान गंदगी कर रहा है। मुझे आज तक ट्रेन का एक सीन याद है। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी। वहां कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए थे। जैसे ही वो आए, उन्होंने सबसे पहले एक पॉलिथीन निकालकर सीट के पास टांग दी। फिर जो भी कचरा होता, रैपर, बोतल या कोई छोटी गंदगी, वो तुरंत उसी पॉलिथीन में डाल देते थे। और दूसरी तरफ हम भारतीय लोग क्या कर रहे थे? कोई मूंगफली खाकर छिलके नीचे फेंक रहा था, कोई आइसक्रीम का रैपर सीट के नीचे डाल रहा था, किसी ने नारियल पानी पिया तो उसका कचरा वहीं छोड़ दिया। उस दिन मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ। घूमना सबको पसंद है, लेकिन सिविक सेंस भी होना चाहिए। अगर हम अपने देश को साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मुझे लगता है कि ये बातें बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए। अगर कहीं घूमने जाओ तो अपने साथ एक पॉलिथीन रखो, जो भी कचरा हो उसमें डालो, या बैग की साइड पॉकेट में रख लो और बाद में डस्टबिन में डाल दो। लेकिन जहां मन किया वहीं फेंक देना, ये आदत बिल्कुल गलत है। आजकल लोग नेचर लवर बनकर फोटो डालते हैं, लेकिन वही लोग नेचर को सबसे ज्यादा गंदा करते हैं। अगर आपको सच में प्रकृति पसंद है तो उसे साफ रखना भी सीखो। मेरे हिसाब से साल में एक बार घूमना ठीक है, लेकिन हर समय बस घूमते रहना भी सही नहीं। आजकल लोग शांति ढूंढने जाते हैं, लेकिन पीछे गंदगी छोड़ आते हैं। अपने स्वास्थ्य को समय दो। आज इंसान पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया है कि उसने अपने शरीर पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। ना योग, ना वॉक, ना एक्सरसाइज, ना मेडिटेशन। बस सुबह से रात तक भागते रहो। फिर धीरे धीरे शरीर बीमार होने लगता है। और सबसे दुख की बात क्या है? जब इंसान बूढ़ा होता है तो कई बार उसके बच्चे ही पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई लोग 70 की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं, और कई लोग जल्दी ही बिस्तर पकड़ लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और किसने नहीं। मुझे लगता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो अपने स्वास्थ्य को दे ही सकता है। क्या हम पूरे दिन में अपने शरीर के लिए सिर्फ 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते?
अगर बचपन से ही बच्चों को योग, वॉक और एक्सरसाइज की आदत डाल दी जाए तो वो आगे चलकर ज़्यादा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सुबह की एक वॉक, थोड़ा योग, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी दौड़, ये छोटी छोटी चीज़ें शरीर को बहुत मजबूत बनाती हैं। लेकिन आजकल लोग अपने शरीर को तब याद करते हैं जब बीमारी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं रहता, अच्छी आदतों से ठीक रहता है। अच्छा खाना खाओ, समय पर सोओ, थोड़ा चलो, मोबाइल कम चलाओ, अपने मन को भी शांत रखो, क्योंकि तनाव भी शरीर को धीरे धीरे बीमार बना देता है। आजकल लोग रात रात भर जागते हैं, ना सही नींद लेते हैं, ना शरीर को आराम देते हैं, फिर शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मुझे लगता है कि इंसान को अपने शरीर के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब पैसा भी ज़्यादा काम नहीं आता। और सबसे जरूरी बात, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो बुढ़ापे में हमारे बच्चे ही परेशान होंगे। इसलिए अपने लिए भी स्वस्थ रहो और अपने परिवार के लिए भी। योग करो, वॉक करो, साइकिल चलाओ, खुद को एक्टिव रखो, ताकि बुढ़ापे में दूसरों पर बोझ न बनो और आखिरी समय तक अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। बाहर का गंदा और ऑयली खाना कम खाओ। आजकल लोगों को बाहर के खाने की इतनी आदत हो गई है कि घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। हर समय बाहर का खाना, ऑर्डर, फास्ट फूड, ऑयली चीजें, फिर लोग कहते हैं कि शरीर खराब हो गया। अगर आपके पास पैसा है तो बाहर का गंदा खाना खाने से अच्छा है घर पर अच्छी चीजें बनाकर खाओ। वीकेंड पर अपने लिए टाइम निकालो, घर पर कुछ अच्छा बनाओ, अपने शरीर को अच्छा खाना दो। और एक बात जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है, हर इंसान को खाना बनाना आना चाहिए। हमारे यहाँ सालों से ऐसा माहौल रहा है कि कई भारतीय पुरुषों को खाना बनाना आता ही नहीं। उन्हें लगता है कि किचन में जाना छोटी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत सोच है। एक इंसान को अपना ख्याल रखना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, सफाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी किसी और के भरोसे नहीं जी जा सकती। पहले माँ के भरोसे, फिर पत्नी के भरोसे, लेकिन अगर जिंदगी में कभी कोई साथ ना हो तो? इसी तरह आजकल कई महिलाएं भी जॉब के बाद खाना बनाना छोड़ देती हैं और बाहर का खाना शुरू कर देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं सबके लिए खाना बनाएं, लेकिन कम से कम अपने लिए तो खाना बनाना आना चाहिए। हर इंसान को इतना तो आना चाहिए कि वो खुद अपना ध्यान रख सके। बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका सही तरीके से ध्यान रखें। सिर्फ स्कूल भेज देना ही काफ़ी नहीं होता। असल जिम्मेदारी होती है बच्चे की पढ़ाई, उसकी आदतों, उसके भविष्य और उसके आत्मविश्वास पर ध्यान देना। मेरे हिसाब से बचपन से लेकर 12वीं तक का समय बच्चे की जिंदगी का सबसे जरूरी समय होता है। अगर इसी समय बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाया, उसका बेस कमजोर रह गया, तो बाद में उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। कई बच्चे बस क्लास पास करते रहते हैं लेकिन उन्हें सच में कुछ आता नहीं, ना ठीक से इंग्लिश, ना कम्युनिकेशन, ना कोई स्किल। फिर वही बच्चा 12वीं के बाद स्ट्रेस में घूमता रहता है। जॉब नहीं मिल रही, कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बच्चों की पढ़ाई को बहुत सीरियस लेना चाहिए। बचपन से ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चे की जिंदगी में बैलेंस होना चाहिए। 8 घंटे नींद, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे खेलना, खाना, परिवार और बाकी चीजें। अगर बच्चा बचपन से अच्छे से पढ़े तो 12वीं तक उसका बेस इतना मजबूत हो सकता है कि वो आगे अच्छी नौकरी पा सके और आत्मविश्वास से जिंदगी जी सके। मैं कई गांव के बच्चों से मिली हूं जो 12वीं में होते हैं लेकिन उन्हें साधारण इंग्लिश भी नहीं आती। फिर वही बच्चे आगे चलकर बेरोजगारी और स्ट्रेस का सामना करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे के शुरुआती 15 साल बहुत कीमती होते हैं। अगर उस समय माँ बाप सही ध्यान दें, अच्छी आदतें सिखाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें, स्किल सिखाएं, तो बच्चा आगे चलकर अच्छी जिंदगी जी सकता है। मेरे हिसाब से 1 से 22 साल की उम्र तक बच्चे की पढ़ाई लगभग पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, काम करना चाहिए, जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी उम्र के हिसाब से समझना चाहिए कि किस समय हमें किस चीज़ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बचपन में अगर हम सिर्फ खेल कूद में समय खराब कर देंगे, पढ़ाई को हल्के में लेंगे, तो बाद में वही चीजें स्ट्रेस बन जाती हैं। हर उम्र का अपना काम होता है। एक समय पढ़ाई का होता है, फिर काम और जिम्मेदारी का समय आता है, और साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। अगर इंसान सही उम्र में सही चीज पर ध्यान दे तो उसकी जिंदगी काफी आसान और सुकून वाली हो सकती है। घमंड, लड़ाई झगड़ा और दिखावे की जिंदगी से दूर रहो। आजकल एक बात बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, घमंड और जल्दी गुस्सा आ जाना। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं।
रोड पर चलते चलते झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे को गाली दे देते हैं और फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि केस कचहरी तक मामला चला जाता है। फिर पूरी जिंदगी वही केस चलता रहता है, तनाव अलग, परेशानी अलग और जिंदगी बर्बाद अलग। मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप सड़क पर ठीक से चलेंगे, शांत रहेंगे, तो किसी से झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन आजकल लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। यंग बच्चों में तो ये और भी ज्यादा हो गया है। छोटी उम्र में ही घमंड आ जाता है, मैं कौन हूँ पता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ, और फिर गालियां देना, लड़ाई करना, ये सब आम हो गया है। पहले ये सब छुपकर होता था, लेकिन अब तो लोग इसे दिखावा बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, ड्रिंक करना, हुक्का पीना, पार्टी करना। ऐसा लगता है जैसे यही जिंदगी है, लेकिन सच ये है कि ये सब दिखावा है। आजकल के कई यंग लड़के लड़कियां पढ़ाई की उम्र में अपनी जिंदगी को दूसरी ही चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। जिस उम्र में किताबों पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में लोग रिश्तों, लड़ाई झगड़ों और सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। हर चीज का फोटो डालना, हर जगह दिखावा करना, हर समय लाइक और फॉलोअर के पीछे भागना। मुझे लगता है कि ये सब असली जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी वो है जिसमें इंसान अपने भविष्य पर ध्यान दे। आजकल कई बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं और फिर धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कभी किसी को दिल की परेशानी, कभी फैटी लीवर, कभी कमजोरी, और अस्पतालों के चक्कर शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि जिंदगी खराब हो गई, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? लापरवाही से, गलत आदतों से और दिखावे की जिंदगी से। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को समझने की बहुत जरूरत है कि असली जिंदगी क्या है। अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है, घूमना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही सब आपकी प्राथमिकता बन जाए और पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य पीछे छूट जाए, तो ये बहुत गलत है। परिवार में लड़ाई झगड़े और प्रॉपर्टी के झगड़ों से बचो। आजकल एक बहुत दुख की बात देखने को मिलती है। अपने ही घर में भाई बहन एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। जो लोग बचपन में साथ खेलते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, वही बड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? अक्सर वजह होती है प्रॉपर्टी और बंटवारे के झगड़े। मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है। अगर शुरुआत में ही सही तरीके से चीजें साफ कर दी जाएं, तो बाद में इतने बड़े झगड़े नहीं होते। जब माँ बाप अपनी जिंदगी में मेहनत करके संपत्ति बनाते हैं, तो बेहतर यही है कि समय रहते उसका साफ साफ बंटवारा कर दिया जाए। जैसे बेटी को उसका हिस्सा पहले ही समझा दिया जाए, बेटे को उसका हिस्सा साफ कर दिया जाए और खुद माँ बाप भी अपना हिस्सा सुरक्षित रख ले। अगर शुरुआत में ही सब कुछ साफ और बराबर तरीके से तय हो जाए, तो बाद में कोई उलझन नहीं रहती। कई बार क्या होता है कि पूरा जीवन निकल जाता है और फिर बाद में भाई बहन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। वो भाई जो साथ में बड़े हुए थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि असली धन सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती। असली धन तो रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते ही टूट जाएं, तो फिर उस संपत्ति का क्या फायदा? कई बार झगड़े इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि चीजें पहले से साफ नहीं होती। कौन कितना लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, ये सब बातें बाद में बड़े विवाद बन जाती हैं। अगर शुरुआत में ही सब कुछ प्यार और समझदारी से तय कर लिया जाए, तो बाद में कोर्ट कचहरी की नौबत ही नहीं आएगी। मुझे लगता है कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपने जीवन में ही अपने फैसले साफ रखें, ताकि बच्चे बाद में सिर्फ संपत्ति के लिए एक दूसरे से दूर न हो जाएं। क्योंकि जब भाई बहन लड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को ही होता है, और जो घर कभी प्यार से भरा होता है, वही घर तनाव से भर जाता है। समय की कीमत समझो, हंसकर जियो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाओ। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि समय हमारे पास होता है, बस हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, रिश्ते, आराम, लोगों की राय और दूसरों की जिंदगी। लेकिन इन सब के बीच हम एक ऐसी चीज गवा देते हैं जो एक बार चली जाए तो वापस कभी नहीं आती। वो है हमारा समय। इसलिए अगर जिंदगी को बेहतर, खुशहाल और सुकून भरा बनाना है, तो सबसे पहले अपने समय की कीमत समझनी होगी। आज सोचिए, हमारा सबसे ज्यादा समय आखिर जा कहाँ रहा है? मोबाइल में। एक रील देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बस एक वीडियो देखने के लिए फोन उठाया था, लेकिन पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया। इसे ही आजकल डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें लगता है कि हम सिर्फ थोड़ा सा समय बिता रहे हैं, जबकि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पार्टी में बैठे हैं, परिवार के बीच हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने सामने बैठे इंसानों पर नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर है। कोई फोन कर दे तो फोन काट देंगे, लेकिन जो रील चल रही है उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। सोचिए,
हम एक स्क्रीन के लिए उन लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो शायद हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और बच्चों के मामले में तो हमें और भी सावधान होने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे को खाना खिलाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। शुरुआत में लगता है कि बच्चा आराम से खाना खा रहा है, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल उसकी ज़रूरत बन जाता है। फिर खाना भी मोबाइल के साथ, पढ़ाई भी मोबाइल के बीच और खाली समय भी मोबाइल में। नतीजा, ध्यान भटकने लगता है, पढ़ाई पर असर पड़ता है और बच्चे को बिना स्क्रीन के रहना मुश्किल लगने लगता है। यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते देखते हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। किसी के कपड़े देखकर हमें वैसे ही कपड़े चाहिए, किसी का घर देखकर वैसा घर चाहिए, किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी कम लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, दूसरों की जिंदगी देखने में अपना समय मत गवाइए, अपनी जिंदगी बनाने में समय लगाइए। क्योंकि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय ही जिंदगी है। आपने आज का 1 घंटा जिस काम में लगा दिया, आपकी जिंदगी का वो 1 घंटा हमेशा के लिए उसी काम का हिस्सा बन गया। इसलिए अपने आप से पूछिए, मैं अपना समय काट रहा हूँ या अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। और ये बात खासकर उन महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है जो घर संभालती हैं। घर का काम जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं, लेकिन हर काम रोज करना जरूरी नहीं होता। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में अपना बहुत सारा समय लगा देते हैं, जिन्हें अगर एक दिन छोड़ भी दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए रोज की डस्टिंग में आपका आधा घंटा या 1 घंटा चला जाता है। अगर किसी दिन वो काम छोड़कर आप वही 1 घंटा अपने लिए इस्तेमाल करें तो कुछ नया सीखिए, कोई ऑनलाइन स्किल सीखिए, अंग्रेजी सुधारिए, कंप्यूटर सीखिए, सिलाई, कुकिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई ऐसा हुनर सीखिए जिससे आगे चलकर आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। क्योंकि घर संभालना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अपनी पहचान बनाना भी आपका हक है। जो समय घर के जरूरी कामों के बाद बचता है, उसे सिर्फ टीवी या मोबाइल में खत्म मत कीजिए। उस समय को अपने भविष्य में निवेश कीजिए। हो सकता है आज सीखी हुई एक छोटी सी स्किल कल आपके लिए कमाई का जरिया बन जाए। और अपने लिए समय निकालना स्वार्थी होना नहीं है। आप अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, तो अपने भविष्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। खासकर युवाओं के लिए समय बहुत कीमती है। पढ़ाई, सीखने और अपने भविष्य की नींव मजबूत करने का समय अगर लगातार मोबाइल, शॉपिंग, रील्स और बेवजह के मनोरंजन में चला गया, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म मत देखिए या मोबाइल मत चलाइए। मनोरंजन भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मनोरंजन आपकी जिंदगी का मालिक नहीं होना चाहिए। अपने दिन में थोड़ा समय अपने परिवार के लिए रखिए, थोड़ा अपने शरीर के लिए, थोड़ा कुछ नया सीखने के लिए और थोड़ा अपने भविष्य के लिए। अगर आप बीमार हैं तो आराम कीजिए, लेकिन जितना शरीर साथ दे उतना उसे मजबूत बनाने की कोशिश भी कीजिए। थोड़ा चलिए, योग कीजिए, अपने काम खुद करने की कोशिश कीजिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अपनी जिंदगी और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जितनी हम खुद लेते हैं, उतना ही हम मजबूत बनते हैं। और एक बात मैं बीमारी को लेकर भी कहना चाहूंगी, अगर कोई इंसान बीमार पड़ गया है तो पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। उसने मुझे तनाव दिया, उसकी वजह से मैं बीमार हो गया, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे क्या? अब भी समय है खुद को संभालने का। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या सुधारिए, जितना संभव हो उतना खुद को एक्टिव रखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज अपना समय काट रहा हूँ या अपनी जिंदगी बना रहा हूँ? अगर आपका जवाब आपको खुश नहीं करता, तो आज से थोड़ा बदलाव शुरू कीजिए। मोबाइल थोड़ा कम, बेकार की चिंता थोड़ी कम, दूसरों से तुलना थोड़ी कम और अपने काम, अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपनी मेहनत और अपने भविष्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान। क्योंकि जिंदगी लंबी कितनी है, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो समय हमारे हाथ में है, उसे हम कैसे जीते हैं, यही हमारी असली जिंदगी है। इन 8 नियमों में से आप कौन सा नियम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे? और अगर आपकी नज़र में सुकून भरी जिंदगी का कोई और नियम है, तो अपना वो नियम भी कमेंट में जरूर बताइए।